हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आगे आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंडीसैण नामक तहसील स्थित है। तो दोस्तों ये तहसील है आपके टिहरी गढ़वाल जनपद में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जिला पंचायत सचिव के रूप में कार्य करता है, तो दोस्तों ये करेगा आपका यहाँ पर डीपीआरओ, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। ये किया जाता है आपका 1911, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में कौन सी नदी मिलती है? इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देखो, रामेश्वर तीर्थ के पास सरयू में मिल जाएगी आपकी, ये होगा आपका पूर्वी रामगंगा। हाँ सही है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। नंद कुंड व देवी कुंड स्थित हैं। तो ये दोनों ही कुंड हैं दोस्तों आपके यहाँ पर बागेश्वर जनपद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरमी बुग्याल स्थित है। तो दोस्तों ये जो बरमी बुग्याल है ये पड़ेगा आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। अब इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बुग्यालों की जो रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं और जो रिपीटेड हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर मनगी बुग्याल, ये काफ़ी रिपीटेड रहता है। इसके अलावा पंटगड़िया बुग्याल पूछेंगे, आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद। इसके अलावा और हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पर पंवाली कांठा बुग्याल। इसके अलावा खाम बुग्याल भी यहीं पर है। एक है मनगी, दूसरा है यहाँ पर मटिया बुग्याल। ये दोनों ही काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 से 3 और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। एक है यहाँ पर खाम बुग्याल, ये तो शायद अभी मैंने आपको बता दिया है, और एक है यहाँ पर कासनी खर्क बुग्याल, ये भी काफ़ी रिपीटेड रहता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य को पर्यटन के क्षेत्र में 1 टू वॉच पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये है हमारा प्यारा राज्य उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। 2021 में गणतंत्र दिवस पर उत्तराखंड की प्रमुख झांकी क्या थी? तो देखो, अभी 23 में आप सभी को पता है मानसखंड थीम थी। हमारे राज्य की जो झांकी थी वो सर्वश्रेष्ठ रही, यानी फर्स्ट रैंक उसको मिली थी। तो ये 2021 का है, हो सकता है ये भी बन जाए। तो देखो 2021 में हो जाएगा आपका केदारखंड की वो झांकी थी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। राज्य में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो फ्रेंड्स ये स्टार्ट हुआ था आपका 2004-05 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। एक चक्रा प्राचीन नाम है। तो एक चक्रा हो जाएगा आपका दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है चक्राता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। बाकी देखो देहरादून का एक बार बार पूछते रहते हैं, पृथ्वीपुर इसका उपनाम है, ये है आपका देहरादून। चलते हैं आगे। तांदी मरोज घुमसू नृत्य किसका है? तो दोस्तों ये नृत्य करती है कौन सी जनजाति? ये है आपकी जौनसारी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नोमैड्स ऑफ हिमालय रचना है, रचनाएं बनते रहती हैं एग्जाम्स में। तो ये रचना के लेखक हैं डॉक्टर श्याम सिंह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुमाऊं रेजिमेंट में किस बटालियन को वीरों का वीर बोला जाता है? तो फ्रेंड्स ये बोला जाता है आपका 13वीं और 15वीं बटालियन, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मिला। तो दोस्तों ये जो मिला है इनको, ये है आपका 2017-18 में ऑप्शन के हिसाब से। वैसे एग्जैक्ट दोस्तों जो दिया गया है ये है यहाँ पर 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार ये इनको मिला है प्रॉपर। इसी को वैसे नोट करो आप 2019 में। अब देखो बात थोड़ी सी चंडी प्रसाद भट्ट जी की करेंगे तो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जन्म पूछेंगे कब हुआ? 1934 में। चमोली जिले से यहाँ पर संबंधित हैं। बाकी देखो दसोली ग्राम स्वराज मंडल आयोग सबको पता होगा, स्थापना इनके द्वारा की गई है। जगह इंपॉर्टेंट है, गोपेश्वर में पूछ लेंगे कब? 1964 में। अब देखो इनसे निकल के आते हैं मैक्सिमम टाइम्स अवार्ड्स, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आ चुके थे। अब देखो कुछ अवार्ड मिले हैं जो बार बार रिपीटेड हैं। नंबर 1 1982 क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे दोस्तों 1986 में मिलता है इनको यहाँ पर पद्म श्री पूछा जाता है। 2005 में पूछेंगे क्या मिला है? ये मिला है इनको पद्म भूषण। अब इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट प्राइज हैं जो इनको मिले हैं। एक है 1987 में, ये क्या है आपका ग्लोबल 500
अवार्ड ये कब मिला है इनको, 1987 में। और जो लास्ट पूछ सकते हैं आपसे ये है आपका गांधी शांति पुरस्कार, ये इनको दिया गया है आपका 2013 में। ये सब बता रहा हूँ मैं चंडी प्रसाद भट्ट जी के बारे में। चलते हैं आगे। राज्य में मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों ये जो मूर्ति पीठिका लेख हैं ये हमें प्राप्त हुए हैं यहाँ पर कुलसारी और देवलगढ़, यानी ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। गरुड़ ज्ञानचंद का शासनकाल कब से कब तक रहा। अब देखो हिस्ट्री है उत्तराखंड की, पढ़नी अच्छे से पड़ेगी। इसमें आ गया है वर्ष, तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो 65 से 1420, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स देखो, गरुड़ ज्ञानचंद से एक क्वेश्चन बार बार निकल के आता है, पूछते हैं उत्तराखंड के एग्जाम में, बताओ नीलू कठायत किसका सेनापति था, तो आंसर हो जाएगा आपका गरुड़ ज्ञानचंद का। चलते हैं आगे। कुमाऊं में स्थित ताल यानी नैनीताल, नौकुचिया ताल और भीमताल आदि किस हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आसान हो जाएगा दोस्तों, ये सभी हैं यहाँ पर मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरुड़ चट्टी प्रपात किस जनपद में है, तो ये होगा आपका पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम खोला गया है, तो प्रथम है बन सकता है, प्रॉपर प्लेस याद कर लेना, ये है आपकी मनीला, अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत, इसको याद कर लो बिल्कुल मनीला को। हाल ही में हाई कोर्ट के द्वारा गुज्जरों को किस पार्क में जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम है बन जाते हैं, तो ये है आपका गोविंद वन्य जीव विहार, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चंद कुंवर बर्थवाल की 80 कविताओं का कुमाऊनी में अनुवाद किया गया, तो ये किया गया है आपका मथुरादत्त मठपाल जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गुदिया खाटल प्राचीन नाम था, इजी हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका त्यूनी, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। हवालबाग में स्थित बागान है, तो ये हवालबाग देखो अल्मोड़ा में पड़ जाएगा, तो यहाँ पर किसका बागान है, मेजर कार्बेट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना की गई, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बनते रहता है दोस्तों, ये की गई थी 1869, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। गंगोत्री नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना है, इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल, बनते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये होगा आपका 2390 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मचवाल स्थित है दोस्तों, ये क्या है, मुचकुंद आश्रम है, आई होप अब पता चल गया होगा आपको आंसर, ये हो जाएगा चंपावत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। पाभे का सूर्य मंदिर में किस शासक के समाधान का उल्लेख मिलता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका उद्योग चंद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए आप ये जो सूर्य मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है। चलते हैं आगे। उत्तराखंड रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो इसकी स्टार्टिंग होती है फ्रेंड्स 2016, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। गोरखा प्रशासन में कार्यरत सैनिक को बोला जाता था, तो जो कार्यरत सैनिक थे फ्रेंड्स उनको यहाँ पर बोलते थे जागरिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बलचूरी पर्वत स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बौ से ही हो जाएगा आंसर भी, बागेश्वर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नील नदी का वृक्ष कविता संग्रह है, नोट कर लो क्या है, कविता संग्रह है, किसके द्वारा रचित है, ये है आपकी हिमांशु जोशी जी के द्वारा। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, देखो कुमाऊनी गढ़वाली बस एक ही दिन का गैप है, तो ये कुमाऊनी मनाया जाता है आपका 1 सितंबर को, और ये है आपका गढ़वाली भाषा दिवस। चलते हैं आगे। उत्तरांचल सब एरिया बोला जाता है, इजी क्वेश्चन दोस्तों, देहरादून की जो छावनी है उसको बोलते हैं उत्तरांचल सब एरिया। चलते हैं आगे। भानु भोपला ने किस शासक से अमरावती के लिए युद्ध लड़ा था, अच्छा क्वेश्चन है, बनता है दोस्तों, ये होगा आपका बाज बहादुर चंद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। महिलाओं को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो ये होगा आपका उत्तराखंड राज्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जलकूर किसकी सहायक नदी है, तो देखो ये जलकूर जो है दोस्तों ये हो जाएगी आपकी भागीरथी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। बाकी देखो एक वो प्रतापनगर की नींव रखी थी, पूछ लेते हैं किस नदी के तट पर था, तो यही रिवर है दोस्तों जलकूर नदी, अच्छे से याद कर लो, बनता है क्वेश्चन। कैमल बैंक नामक पर्यटन स्थल है, इजी क्वेश्चन दोस्तों, देहरादून में पड़ेगा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगी दोस्तों, जो बाह्य हिमालय क्षेत्र होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा जाता है, तो ऐसे भी याद कर लेना कि किसमें बोला है और क्या
बोला है? तो ये बोलते हैं स्कंद पुराण में, क्वेश्चन घुमा के पूछ लेंगे कि स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या बोला है? तो स्कंद पुराण में बोला है यहाँ पर नंदन कानन। हिमालय संग्रहालय का स्थापना वर्ष है? तो ये है आपका वर्ष 2005 में। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन से आइए इनको भी कवर कर लेते हैं। प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती छापाखाना खोला गया था? तो फ्रेंड्स ये खोला गया था आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट 1876 में। अब देखो प्रताप शाह ने कुछ इंपॉर्टेंट कार्य किए हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। नंबर 1 पूछ लेंगे, बताइए इनका शासनकाल कब से कब तक चला था? 1871 से कहाँ तक जाएगा? 1886 तक। इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। बाकी देखो 1877 अभी ऊपर बताया मैंने आपको, प्रतापनगर की नींव रखी थी, जो है यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर ये रहा है। बाकी इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर पूछेंगे अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत टिहरी में किसने करी थी, यानी नींव किसने रखी? आंसर करोगे प्रताप शाह। इसके अलावा प्रताप प्रिंटिंग प्रेस नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रताप शाह। सर्वप्रथम पूछ लेंगे टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना, तब भी आंसर करोगे प्रताप शाह। अब देखो इन्होंने एक दोस्तों भूमि व्यवस्था के लिए एक यहाँ पर चलाया गया था, क्या नाम है? ये है आपका ज्यूला पैमाइस। इसका नोट कर लो वर्ष, क्योंकि बनता है ये है आपका 1873 में। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको कर लेना आप याद। बाकी देखो दोस्तों एक यहाँ पर क्या होता है, एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना करते हैं, ये नोट कर लो वर्ष 1883। इसी का नाम आप सभी को पता होगा, बाद में चेंज हो जाता है प्रताप हाई स्कूल। किसके द्वारा? वो है कीर्ति शाह जी के द्वारा क्या कर देते हैं नाम? प्रताप हाई स्कूल। बाकी 1876 क्या करते हैं? खैराती छापाखाना। एक इंपॉर्टेंट आंदोलन हो जाता है इनके टाइम पर, नाम क्या है? दांडक आंदोलन। किससे संबंधित था? मजदूरों से था। सिंपल पूछेंगे, बताओ नेतृत्वकर्ता कौन था? आंसर करोगे लक्ष्मू कठैत। लेकिन शासनकाल किसका है? यह है आपका यहाँ पर प्रताप शाह का। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी? तो ये पत्रिका छपती थी फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर प्लेस है ये बिजनौर। नहीं दोस्तों ये होगा आपका वैसे लैंसडाउन होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में तो है नहीं। बाकी देखो 1918 में ये निकाली जाती है। नाम भी पूछ देते हैं संपादक का, ये है आपका गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा। देखो प्रॉपर प्लेस इसकी लैंसडाउन ही है, यहाँ पर ऑप्शन में दोनों में से नहीं है। चलते हैं आगे। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त किया गया। देखो कहीं पर पंचशाला मिल जाएगा, कहीं पर आपको 80 साला मिल जाएगा। आंसर दोनों का एक ही होगा 1823 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था, तो इसको बोला जाता था दोस्तों औपचारिक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भीमताल के किले का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया था? तो दो भीमताल में किला है दोस्तों, इसका पूछा गया है। निर्माणकर्ता ये होंगे आपके त्रिलोकचंद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये किया गया था भूदेव के द्वारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया? तो देखो पहला होता है आपका अल्मोड़ा में, सेकंड हो जाएगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर हल्द्वानी में। इसके अलावा तीसरा भी पूछते हैं, ये होगा आपका कोटद्वार। चौथा पूछेंगे काशीपुर। थर्ड फिफ्थ होता है आपका टनकपुर। लास्ट होता है आपका रानीखेत में। रानीखेत का भी प्रॉपर प्लेस नाम नोट कर लो, ये है आपका गनिया तोली में होता है। बाकी देखो 16 में बनता है कुमाऊं परिषद, 1926 में हो जाता है कांग्रेस में विलय। और प्रथम सत्र पूछ लेंगे, प्रथम होता है आपका 1917 में। चलते हैं आगे। बाणासुर किले का एक अन्य नाम है? तो ये है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ये राक्षस के नाम पर रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है आपका क्रिकेट ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो एंड होता है। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।